वालेकुम जी। आज इस किताब के मैं अमाल बताने लगा हूँ। मोहब्बत के अमाल हैं किसी इंसान की मोहब्बत पाने के लिए। ताकतवर अमाल है, आम अमाल नहीं होंगे। जो भी अमल दूंगा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के फजल से ये हमारी कोशिश होती है कि आसान अमलियात आपको दिए जाएं, जल्द असर अमलियात दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल सके वो अमाल दिए जाएं। ऐसे अमाल आपको ना दिए जाएं जिनका नुकसान होने का अंदेशा हो। जो भी अमाल दिए जाएंगे इंशाल्लाह उनसे आपको जल्द से जल्द फ़ायदा मिलेगा। मोहब्बत हासिल करना सबसे मुश्किल काम है और हमारा चैनल वजीफ़ा बुक पे आप टाइटल भी हमारा जाके देखेंगे तो कोशिश होती है मोहब्बत के ज़्यादा से ज़्यादा अमाल दिए जाएं, क्योंकि हमारे चैनल पे लोगों को बेहद यकीन है। लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। आम अमाल दे दिए जाते हैं, अपनी तरफ से बता दिया, कोई तावीज़ लिख दिया, ये काम नहीं किया जाता। कुरैशी साहब की हदायत पे अमलियात दिए जाते हैं। उन्होंने जो किताबों के अमलियात यहाँ पे बताए होते हैं वो यहाँ बता दिए जाते हैं और अल्लाह के फजल से लोगों को फिर फ़ायदा भी मिलता है। जैसे ये पहला अमल आपको दिया जा रहा है, इसका मुकम्मल तरीका मैं बताता हूँ। इसको इस तरीके के मुताबिक करेंगे फ़ायदा मिलेगा। इस नक्श को सबसे पहले नकल करने का तरीका सीख लें। यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है अलखुब के बाद मेल अबिन, फीमेल अबिन थे उसकी माँ का नाम, अलाहुब अपना, मेल अबिन फीमेल अबिन थे अपनी माँ का नाम। इस तरह ये लिख दिए जाते हैं। बेहक के या बतू, ये नक्श जो है वो आपने नकल कर लेना है। इसको दिए में जलाया जाता है। किस तरह जलाया जाता है? एक रुई की बत्ती बनानी है, ये इसके तेल में रख देना है, सरसों का तेल डाल दें, वो भी ठीक है। यानी दिए का जो तेल होता है उसमें इसको डाल देना है और उसकी बत्ती को आग लगानी है और उस बत्ती को जिस तरह आग जल रही होती है दिए की, उसको महबूब के घर की तरफ मुंह कर देना है। ये मैं काफ़ी अमलियात में बता चुका हूँ। ये जो दिए वाला अमल होता है इसको खास तौर पे महबूब के घर की तरफ करके चलाया जाता है। डायरेक्शन का जानने का तरीका भी आजकल मैंने बड़ा आसान बताया हुआ है। गूगल मैप पे जाएं, वहां जाके उस इलाके को देखें जहां वो रहता है, तो उस तरफ उसका मुंह करना है। अगर आपके घर में महबूब है, शोहर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीवी हो सकती है, भाई हो सकता है, तो आपने मशरिक की तरफ फिर मुंह करना है, ईस्ट की तरफ दिए का, जिस तरफ से जल रहा होता है। नहीं तो गूगल मैप से देख लें उस इलाके को, उसकी डायरेक्शन की तरफ डायरेक्ट लोकेशन अपनी करें और उस इलाके की तरफ करें। घर की तरफ करें और यकशंबा को यानी जुमेरात को 7 नक्श लिखे। ये 7 अदद बनाने हैं और हर रोज 7 रोज तक वो नक्श रोशन करे। यानी उसको तेल में रोजाना एक नया डालते जाना और इसके बाद फिर रोज 7 नक्श लिखे और एक चिल्ला तक और नावा ना करे ताकि चिल्ला खराब ना रहे और वक्त ज़रूरत काम आए या खलवत में रहे या 40 रोज तक। और हर रोज 7 नक्श लिखकर दरिया में या कुएं में डाले। शुरू ज़ीक़दा से या हर शुरू महीना से शुरू करे मुजरब आए, यानी महीने तो जब चांद निकले उस वक्त भी शुरू कर लेना चाहिए। और कहा जाता है कि रोज़ाना 7 बनाए जाते हैं। इसी तरह दरिया में भी डाल सकते हैं। और वैसे भी इनको दिए में रख के अगर इंसान उस दिए को जलाना शुरू कर दे तो ये ऐसा ताकतवर अमल है कि उसको कौन से खींच के आपके सामने ले आता है, उसको आपके सामने हाजिर कर देता है जिसके लिए आप अमल कर रहे होते हैं। बहुत ताकतवर अमल है। जब आप करेंगे आप इंशाल्लाह हमें दुआओं में याद रखेंगे। हमें सबसे ज़्यादा जो आपके मैसेजेस मिलते हैं मोहब्बत के लिए जलाए जाने वाली तवीज़ात के लिए हमें बहुत फ़ायदा आता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो आपने रिक्वेस्ट छोड़ी होती है कमेंट्स में वो अमलियात ज़रूर दिए जाएं। ये एक अमल दे रहे हैं। इस फतीला को लिखकर तिल के तेल में जलाए 3 दिन और हर दिन नया पलीता हो तो बेहतर है। यानी रोजाना एक नया बनाए और तेल का तिल आम बाजार से मिल जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसमें रख के इसको जलाना है। यहाँ पे नाम भी मैं बता दूं, महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम। यहाँ पे जोद मती अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम, पौध। इस तरह इसको नकल कर लिया जाता है और किसको रोजाना एक जला देना। ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर है। और यहाँ पे एक बात बता दूं, जब नकल किया जाए तो उस वक्त बावजू इंसान को होना चाहिए। मखबारी में पहने नकल ना करें। जलाया जा सकता है, नापाकी में भी जलाया जा सकता है, बेवजू भी जलाया जा सकता है, लेकिन इसको नकल जो है किसी सूरत भी बेवजू नहीं किया जाता। इसको जब इंसान करता है तो दूसरे इंसान पे, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों पे असेब हाजिर हो जाता है, जिन्नात की हाजिरी हो जाती है, ये उसके ऊपर आपकी मोहब्बत जैसे
के ऊपर उसे ट्रैप कर ले, जाके उसे काबू कर ले। इंसान को कुछ होश नहीं रहता, वो अपनी सुध बुध खो देता है। ये ऐसा अमल है, बहुत ताकतवर है। आप करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर हमें फिर दुआ में याद रखेंगे। सिर्फ नाजायज़ मकसद के लिए या बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमल नहीं करना। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आपका कोई मसला हुआ करे, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें। इस तरह हमें अमलियात बताने में बड़ी आसानी हो जाती है। और अगर हमसे किसी ख़ास मसले की सूरत में रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर आपको कोशिश करते हैं, जवाब देने की। अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। बाज़ लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के अब दरमियान में बता दी जाती है। और अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें। जिन्होंने पहले दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं कमेंट्स में, उनके लिए एक दुआ सबके लिए इकट्ठे दुआ कर दिया करें कि अल्लाह उनकी नेक हजात पूरी करे, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उनसे आपके लिए भी दुआ करेंगे, तो ये एक सिलसिला बन जाता है, लड़ी बन जाती है, इज्तिमाई दुआ बन जाती है। और हमने देखा है कि बहुत से लोगों के बगैर अमलियात और वज़ाइफ और तवीज़ात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। सिर्फ ये छोटा सा काम करना होता है। और हमारी तरफ से भी आपका नाम जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो छोटा सा ये काम है, लेकिन आपके मसाइल हल हो जाते हैं। चाहे आप अमल करें तो मजीद बेहतरी आएगी। दुआओं के साथ तो कौम बेहतरी की तरफ ही जाता है। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं अल्लाह के फजल से। ये जो नच नजर आ रहा है, इसको करने का बड़ा आसान और ख़ास तरीका। 786 दफ़ा 786 टाइम्स बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरह पढ़ते जाना बिस्मिल्लाह, और इसको हर एक दफ़ा पढ़ेंगे एक फूंक मारेंगे, दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे दूसरी बार फूंक मारेंगे। इस पे फूंक मारी जाती है। और जब फूंक मारी जाती है उस वक़्त दूसरे इंसान को याद किया जाता है, उसका चेहरा बार बार सामने लाया जाता है। जो इंसान एक दफ़ा सिर्फ ये अमल कर ले और रात को इस नक्श को जिसके ऊपर दम किया होता है तकिए के नीचे रख के सो जाए, दूसरा इंसान कई रातें आपकी याद में सो नहीं पाएगा, आपके बगैर तड़पेगा। ये मोहब्बत का बड़ा ताकतवर अमल होता है। इसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आम जुबान में मोहब्बत का दम वाला तावीज़ कहा जाता है। इसको रात को तकिए के नीचे रख दिया जाता है। और ये इधर आप तकिए के नीचे रखते हैं, दूसरा इंसान बेचैन होना उसी वक्त शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, कि जो इंसान अमल कर रहा होता है वो अपने तकिए के नीचे जब रखता है, बेचैनी उसमें भी आती है। ये नहीं होता कि उसमें बेचैनी ना आए, हो सकता है वो खुद भी सो ना पाए, लेकिन उसकी बेचैनी वो बेचैनी नहीं होगी जो दूसरे इंसान में इस वक्त मुंतकिल हो रही होती है। वो बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। बड़ा ख़ास अमल है, नापाकी में हरगिज़ ना करें, बावजू हालत में करें, फ़ायदा मिलेगा। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। इजाज़त करिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात करीब मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोला गया है, उन पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे। उनको सब्सक्राइब लाजमन आपने करना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेक हजात को पूरा कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।